चलो देखेंगे हम लोग आगे। लास्ट टॉपिक एडी करंट लिख लिए थे सब लोग क्या? वही होगा। लेकिन हम एडी करंट छोड़े थे ना वहां पे, उसको कंटिन्यू कर देते हैं क्या? हाँ, क्या बोल रही हो? देखो एडी करंट, देखो एडी करंट के बारे में हम आपको जो भी है लिखने वाला पार्ट था आपको ग्रुप में भेज दिए थे, ठीक है? आप लोग देख लेना, अगर वो होगा तो उसको कंप्लीट कर लेना। देखो एडी करंट हम बोलेंगे कि हम बोलेंगे क्या, आपको बताए थे कि जब हम कोई मेटल या जब हम कोई थिक कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बस ये बात याद रखो। एक हमने लिया ऐसा एक कंडक्टर, ध्यान देना, हमने एक लिया कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर नहीं है, थोड़ा सा थिक कंडक्टर है। तो थिक दिखाने के लिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? देखो ध्यान देना, ये हमारा एक थिक कंडक्टर है, ठीक है? और थिक कंडक्टर और थिक कंडक्टर को हम रख रहे हैं क्या चीज में बताओ? मैग्नेटिक फील्ड में। और यह मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या क्या हो रहा है बताओ? घट रहा है, यूनिफॉर्म नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बस अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, सुनना ध्यान से, हमें ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि इसमें, सुनना ध्यान से, हमें ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि इसमें एक सर्कुलर फॉर्म में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में हमें इसमें करंट फ्लो देखने के लिए मिलेगा, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है? और इस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट, ठीक है? एडी करंट बोलते हैं ऐसे। ये हमें करंट देखने के लिए मिलेगा, ए करंट। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है? साइक्लिक करंट। डायग्राम नहीं बना हुआ था, बना लेना इसमें से, साइक्लिक करंट और एडी करंट। ये हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और नुकसान भी होता है। कहीं कहीं जहां जरूरत है, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेक, कहीं कहीं ये हमारे लिए फायदेमंद है और कहीं कहीं नुकसानदायक भी है, ट्रांसफार्मर के कोर के बीच नुकसानदायक भी है। चलो तो इसको हम लिखते हैं क्या? देखो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये आपको हम कैसे भी घुमा फिरा के बता ले, बात हमें यही बोलना होगा कि मेटल को, पहले तो ये बात लिख देते हैं, व्हेन व्हेन ए थिक कंडक्टर, व्हेन ए थिक कंडक्टर is placed in changing magnetic field, changing magnetic field, बस थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का। when a thick conductor is placed in changing magnetic field, then there is an induced EMF and induced current, then इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, मिटाने वाला जो लोग नहीं लिखे हैं साथ साथ लिख लो, ठीक है? आपका भी थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। then there is then there is an EMF and current is induced in whole volume of conductor, whole volume of conductor. This current is known as,
एडी करंट, जिसको हम एडी करंट कहते हैं, भंवर धारा हिंदी में। यहां पे हम बोलेंगे एडी करंट प्रोड्यूस्ड, ये इंड्यूस हुआ है ना, आया है। एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन, कैसा फॉर्म बताओ, साइक्लिक फॉर्म। कैसा फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म में आता है। एडी करंट साइक्लिक फॉर्म में आता है। सो इट इज नोन एज, सो इट इज आल्सो नोन एज साइक्लिक करंट, सो इट इज आल्सो नोन एज साइक्लिक करंट। सो इसलिए इसको साइक्लिक करंट भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन डिस्कवर किया था बताओ, फौकॉल्ट, डिस्कवर्ड बाय इन कितना 1800 कितना था, इन 1875। तो इसको इसको सुनना ध्यान से, फौकॉल्ट करंट भी कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय फौकॉल्ट इन 1875, सो आल्सो नोन एज फौकॉल्ट करंट, फौकॉल्ट करंट, साइक्लिक करंट, फौकॉल्ट करंट जो बोलो, ठीक है। ऐसे हो गया। अभी कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या कैसे इंड्यूस हुआ, यहां पे लिख सकते हैं कि व्हेन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड is changing, when magnetic field is changing across, when magnetic field is changing, सुनना, ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर पास हो रहा है ना, देखो इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर से मतलब सरफेस से, देखो ये है सरफेस इसका, अब मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, ऐसे लिखते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, सिंपल, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग तो क्या होगा बताओ, देन फ्लक्स लिंक्ड विथ, देन फ्लक्स लिंक्ड विथ थिक कंडक्टर चेंजेस। ये हो गया हमारा, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उस थिक कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस देन फ्लक्स लिंक्ड विथ थिक कंडक्टर आल्सो चेंजेस, आल्सो चेंजेस। बोलेंगे अब आगे, दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉज, यही कॉज कर रहा है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस करेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करेंट, ठीक है। दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करेंट, क्लियर। ये बात बता दिए थे आपको, ठीक है। और क्या था इसमें, ये ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, हाँ हार्मफुल है। इसका पहले लिख लेते हैं यूजेस, यूजेस या एप्लीकेशन बताए थे ना, कि यूजेस ऑफ एडी करंट, यूजेस ऑफ एडी करंट, एडी करंट का क्या यूजेस है। तो पहला बताए थे आपको, हमारा क्या था, इंडक्शन फर्नेस, ब्रेक में, ब्रेक में, स्पीडोमीटर में, इंडक्शन फर्नेस, वही ब्रेक में, ब्रेक में, स्पीडोमीटर में, स्पीडोमीटर में, और डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर,
डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर, ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर में डैम्पिंग होता है, कैसे होता है आपको उसमें अभी नहीं जाना है, आप ये ध्यान रखेंगे, ध्यान देना। ये हो गया, और कुछ था क्या, दिखाओ तो उसमें, वो नहीं आपको बताए थे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एडी करंट, एक मिनट, ये है, इसको हम लिखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एडी करंट, लेकिन उससे पहले आपको इसे बता देते हैं। हाँ देखो, बोले कि गैल्वेनोमीटर का डैम्पिंग में भी नहीं जाना है, ठीक है, अभी बस याद रखो ऐसा, ठीक है, बाद में हम सब डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में डैम्पिंग क्या चीज होता है, डैम्पिंग ऐसे क्लास 11th में आपको पढ़ना था कि कोई स्प्रिंग इस तरीके से ऑसिलेशन करता है, हाँ हाँ, वो तो है, आप गैल्वेनोमीटर देखे होंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, हाँ? तो उसमें एडी करंट का कैसे यूज होता है, कैसे में अभी हम जा ही नहीं रहे, ठीक है, बस यहाँ यूज होता है, ठीक है। अभी देखो ध्यान देना, आगे हम इसमें आपको एक बात बता रहे हैं कि भाई इसको और कैसे डिफाइन किया गया है, देखो बुक में डिफाइन इसका जो दिया हुआ है कहीं कहीं, एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन मास मीडिया, मास मीडिया मतलब पूरे में आता है, तो आप इस डेफिनेशन को भी थोड़ा सा देख ले, एडी करंट, एडी करंट इंड्यूस्ड इन, कहाँ इंड्यूस्ड होता है बताओ, मास मीडिया, एडी करंट इंड्यूस्ड इन मास मीडिया, पूरे मास मीडिया में इंड्यूस्ड होता है, और क्या है मास मीडिया, विच फ्लो एज लूप करंट सिमेट्रिक टू द ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच फ्लो एज लूप करंट, इसके नीचे लिखेंगे विच फ्लो एज, विच फ्लो एज लूप करंट, जो कि एक लूप करंट के फॉर्म में फ्लो होता है, विच फ्लो एज लूप करंट, लूप करंट ओके यहाँ पे दिख भी रहा है, लूप करंट के फॉर्म में फ्लो होता है, लूप करंट सिमेट्रिक टू द जियोमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सिमेट्रिकली जो है ना लूप करंट के फॉर्म में फ्लो होगा, अब बिल्कुल इसके ज्योमेट्री के सिमेट्रिक होगा, दम ऐसे गोल गोल, ठीक है, उसका जो ज्योमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है उसके बिल्कुल सिमेट्रिक ही, नहीं कि कैसू लूप बना रहा है नहीं, इनने तो कोई उनने, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हाँ हम तो ऐसे बनाए, ऐसे भी होता है, जैसे देखो करंट ऐसे ऐसे भी फ्लो करता है सर्कुलर फॉर्म में, विच फ्लो एज लूप करंट, यही बोल लिखे ना, फ्लो एज लूप करंट सिमेट्रिक टू ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो आपको लास्ट में थोड़ा सा ऐसे ही बताए थे, अब यहाँ पे आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा क्या है, ठीक है, लिख एगो लिख लेना, ऐसे ही 2 मिनट सुन लेना, एगो ऐसे लिख लिख के समझना, दोनों में डिफरेंस होता है, तो एडी करंट इंड्यूस्ड इन मास मीडिया, पूरे मास में, विच फ्लो एज ए लूप करंट, जो कि सिमेट्रिक होगा बिल्कुल गोल गोल, ठीक है, इस तरीके से, तो एडी करंट के बारे में है, हार्मफुल इफेक्ट थोड़ा सा है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एडी करंट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एडी करंट, एडी करंट का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कहां पे, बिटवीन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यही लिखवाए थे, एग्जैक्टली वही वाला बता देते हैं आपको जो हम बताए थे, दिखाओ, when iron core of transformer is placed in changing magnetic field, then magnetic flux also change through them and formation of eddy current takes place, देखो इसमें एग्जैक्टली जो बात है लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो भी लोग लिखे होंगे नोट से उनके लिए समझना आसान हो, एग्जैक्ट आखिरी बात है कि देखो आयरन का जो कोर होता है ट्रांसफार्मर में हम लोग बनाते हैं ऐसे, देखो ट्रांसफार्मर में ऐसे बहुत सारा प्लेट होता है,
और अंदर हम लोग क्वाइल बनाते हैं ऐसे ऐसे, अंदर क्वाइल होता है। कैसे बनाऊं भाई, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो ए, आवाज नहीं, ए ट्रांसफार्मर है, इसके बीच में अगर हम क्वाइल लगाए हुए हैं, ध्यान देना, ए ट्रांसफार्मर के बीच का प्लेट है, ट्रांसफार्मर का जो प्लेट है, इसमें अगर हम क्वाइल ऐसे बांध देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये हमारा क्वाइल है, ध्यान देना, ये हमारा क्वाइल है और ये हमारा क्या है बताओ, प्लेट है। एक क्वाइल है, प्लेट है। अब आप ये समझना कि क्वाइल जो है ना, क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। क्वाइल में हम लोग ट्रांसफार्मर को जनरली यूज करते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, इसी का यूज करते हैं। तो क्वाइल में जो होगा, हम बोलेंगे कि क्वाइल में करेंट, क्वाइल में करंट कैसा आ रहा होगा, एसी करंट, एसी करंट आ रहा होगा, मतलब करंट बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने घटने से फ्लक्स बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स इज चेंजिंग, ये है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये मिटाते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। बारिश छूटा था लगता है 9:30 में थोड़ा सा, हाँ अच्छा, जखनी से बारिश छूटा ना, तो हमको यही लग रहा था कि सब देख रहा होगा, तनी सुनाओ, मतलब तेजे हो जाए। ए छूट क्या गया, जाओ तेज हो जाओ थोड़ा सा, मतलब होता था हम लोग के साथ पहले, मतलब रात भर पानी पड़ेगा, स्कूल के टाइम पे छूट जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ, एकदम स्कूल जिस समय निकलना होता था उसी समय छूट जाता था पानी, वो लगता अरे भाई। चाहे कहीं बहुत ठंडा किए हुए, कोहरा किए हुए, तो स्कूल जाने के टाइम पे कोहरा खत्म। ठीक है, तुम लोग नहीं मना रहे थे बारिश आ जाए, हाँ। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एडी करेंट, ये तो हेडिंग डाला हुआ ही है, यहाँ पे लिख लेंगे, व्हेन व्हेन आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हेन आयरन कोर है, आवाज नहीं, व्हेन आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन चेंजिंग, लिख रहे हो तुम लोग, चेंजिंग मैग्नेट, जल्दी लिखोगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हेन आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, then magnetic flux also changes through them, then magnetic flux, वो बता ही दिए वहां पे, वही लिख रहे हैं, also changes through them, through them, and formation of eddy current takes place, and formation of eddy current, and formation of eddy current takes place, और इससे होता क्या है बताओ, takes place in iron plate of transformer, ऐसा
ठीक है। ड्यू टू दिस एडी करंट गर्म हो जाता है और एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, क्या क्या अच्छा, वो तो ज्यादा वोल्टेज की वजह से, वो अलग चीज। ठीक है, ड्यू टू दिस, एक मिनट, ड्यू टू दिस एडी करंट आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बिकम हॉट। हॉट एंड एनर्जी का लॉस होगा हॉट एंड एक्स्ट्रा लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ले लो, एक्स्ट्रा लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एंड एनर्जी का बहुत लॉस होता है। बताओ, इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इससे बचने के लिए, टू अवॉइड लॉस ऑफ एनर्जी, हाँ हाँ, वहां पे हमारे पास यही ऑप्शन है, लेमिनेट कर दें, क्योंकि उसको रहना ही है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना करो, तो फिर एसी का तो हमको तो एसी करंट देना ही देना है ट्रांसफार्मर में। तो बेस्ट उपाय होता है कि उसको लेमिनेट कर दो। तो आ? हाँ, उससे भी कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, हाँ वही बात है, उस वैसे भी कर सकते हैं, और रहता भी है वैसे किया हुआ, ऐसे ऐसे, हाँ वैसे रहता है। टू अवॉइड दिस लॉस, टू अवॉइड लॉस ऑफ एनर्जी, to avoid loss of energy it is to be laminated। उससे आयरन कोर को लैमिनेट करते हैं ना, उसमें क्या लिखवाए थे, वहां लास्ट लाइन देखो ना, लास्ट लाइन, हाँ एनर्जी वाला ही देखो, ये वहां पे मटेरियल का नाम भी लिखवाए थे क्या? ड्यू टू दिस लॉस ऑफ एनर्जी और टेक्स प्लेस, अच्छा लैमिनेटेड नहीं लिखी थी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। टू अवॉइड लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या था, आयरन प्लेट था ना, आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। हमें लगा कि लाइव कर दे, लेकिन है तो यहाँ पे, इधर, लेकिन लाइव में नेटवर्क का प्रॉब्लम। ये हमारा हो गया एडी करंट पूरा। ठीक है, हाँ लेमिनेट कोई केमिकल है, अलग अलग केमिकल है, इसको हम जब जनरेटर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको बताएंगे कैसे करते हैं। या ट्रांसफार्मर स्पेशली टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां पे हम बताएंगे कि कौन कौन मटेरियल से इसको लेमिनेट करते हैं। मिटा इधर, क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है, अब आगे फटाफट देखना है। इधर नहीं मिटा है, चल चलो, तो एक बार बिल्कुल क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट किया जाए फटाफट दम। बिल्कुल कैसे लिखना है क्वेश्चन को, सारा चीज जल्दी से, लेकिन वैसे पूरा नहीं, जल्दी से हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है आज तक जो जो आया हुआ है,
2025 तक लेटेस्ट तक सभी क्वेश्चन बैंक को करते हैं, ठीक है। चलो तो एक एक क्वेश्चन पूछा जाए। चलो बताओ फटाफट, तुम बताओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बैठ जाओ, बोलेंगे तो बताना। पहला ये है कि इन ए क्लोज सर्किट रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है। इन ए क्लोज सर्किट रेजिस्टेंस 10 ओम, द लिंक्ड फ्लक्स वैरीज विथ टाइम। देखो कह रहा है कि कोई कॉइल है या कुछ भी है, हमें नहीं मालूम, कोई कॉइल है और इसका रेजिस्टेंस कितना ओम है, 10 ओम है। इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, हमें नहीं मालूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, फ्लक्स कितना दिया हुआ है, ध्यान देना, फ्लक्स है आपका 6t स्क्वायर माइनस 5t, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 यही है। बोल रहा है एट t बराबर 0.25 सेकेंड, t बराबर 0.25 सेकेंड पे कितना एम्पियर के करंट फ्लो होगा, एट t बराबर 0.25 सेकेंड क्या निकालना है, करंट। ईएमएफ बराबर क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ बराबर डी फाई बाई डी टी, तो ईएमएफ निकल जाएगा, रुक जाओ, डी बाई डी टी और फाई है हमारा 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, तो ईएमएफ हो जाएगा 6 दूना 12 डिफरेंशिएशन 12t माइनस 5 और 1 का 0, तो ईएमएफ आ गया इतना, ईएमएफ आ गया इतना 12t माइनस 5। अब हमें पूछ रहा है क्या बताओ, करंट। एक सेकंड, तो अभी हम देख लेंगे कि इतना सेकंड पे वोल्टेज कितना है, तो टी यहां भरेंगे, तो 12 गुने 0.25 माइनस 5, तो ईएमएफ बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 12 में 0.25 1/4 हो जाएगा, 25/100 3 बार में माइनस 5, ईएमएफ कितना आ रहा है 3 माइनस 5। देखो हम माइनस लेके बनाते तो प्लस में आंसर आ जाता, माइनस डी फाई बाई डी टी नहीं लिए हम, क्या, हाँ जो भी है, 3 माइनस 5 तो कितना हो गया 2, माइनस 2। हमें क्या निकालना था, करेंट। करेंट का फॉर्मूला जानते हैं, आई बराबर होता है वी बाई आर, वी मतलब ईएमएफ, वोल्टेज कितना आया 2 वोल्ट, माइनस 2 वोल्ट आया है, तो यहाँ पे हम वैल्यू भरेंगे 2 या माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस कितना है 10, तो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं 5 बार में 0.2 माइनस में, रेजिस्टेंस वैसे भी माइनस में नहीं होता है। ऑप्शन देख लेंगे 0.4 0.2 2.0 4.0 क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी 0.2। आप डायरेक्ट बनाते हैं माइनस लेके, तो यहाँ पे भी माइनस आता, ये पूरे के आगे माइनस आता, इसमें भी माइनस और इसमें इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता बताओ, प्लस। आंसर यहाँ पे आता प्लस में, डायरेक्ट सही आंसर तक आप पहुंच जाते हैं। वैसे ऑप्शन में माइनस प्लस नहीं है, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी। चलो दूसरा सवाल, ये था आपका सवाल, ध्यान देते चलेंगे 2018 का, ठीक है। दूसरा सवाल, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास एनर्जी मोमेंटम। हाँ, तो जो लेंज लॉ होता है हमारा, ये कहता है यही, देखो ध्यान से कि देख भाई, अगर कोई कॉइल है, अगर तुम नॉर्थ पोल लाओगे तो हम यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएंगे, यही कहता है। नॉर्थ पोल अगर ले आओगे तो यहाँ पे कौन पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। यानी कि आप नॉर्थ ले जा रहे हो तब उसमें करंट आता है, या साउथ ले जाते हो तो करंट आता है। तो अगर आप कोई भी कॉइल के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल ले जाते हो तो उसमें करंट आता है। तो करंट लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एनर्जी दे के ले जाना पड़ेगा, अपना एनर्जी खपत करना पड़ेगा। तो इसीलिए लेंज लॉ किस चीज पे बेस्ड है बताओ, कंजर्वे। यहाँ पे हमें रिपल्सन देखने के लिए मिलता है। अगर अच्छा एक सेकेंड, और अगर इसका दूसरा केस देखते हैं, अगर नॉर्थ पोल को हम इधर ले जाए, ऐसे ऐसे ले जाए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल। क्योंकि आपको मेहनत करके खींचना पड़े तबे करे, क्योंकि नॉर्थ पोल आएगा तो भी करंट बनेगा, जाएगा तो भी करंट बनेगा। आई दोनों केस में आपको जो है यहाँ पे दम दांत पीस के मेहनत करना पड़ेगा।
एकरो में एकदम दांत पीस के खींचना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। चलो तो ये हो गया। तो लेंज लॉ हमारा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। हाँ बताओ, अगर ना होता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे तो नॉर्थ पोल लाते तो कौन पोल बन जाता? साउथ पोल। आई मैग्नेट अपने आप खिंचा जाता, जो कि कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल के खिलाफ, ठीक है। अपने आप कोई चीज कैसे खिंचा जाएगा बिना कोई एनर्जी दिए, ठीक है, तो इसीलिए नॉर्थ पोल बनता है। चलो तीसरा तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे दे रहे हैं। तीसरा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो जानबे करते हो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या बताओ? ये अभी अभी लिखे थे, ईएमएफ बराबर, अरे एक सेकेंड, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, इसी को कहते हैं क्या? वेबर। ये हो जाएगा, ऑप्शन है आपका वेबर, वाट, टेस्ला, जूल, तो वेबर, वेबर आंसर। तीसरा का हो जाएगा वेबर। चलो दूसरा का हो गया एनर्जी, तीसरा का वेबर। चलो चौथा, इफ बी इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, यदि बी जो है परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, मतलब कैसे? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ध्यान देना, बी इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर डीएस, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एंगल 90 डिग्री। पूछ क्या रहा है आपसे कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, कितना, डायरेक्ट बता दो। ये बताया हुआ है बी ए कॉस थीटा, तो बी हो गया आपका, ए हो गया कॉस 90, तो 0, ठीक है, 0, बहुत अच्छा। चौथा, पांचवा, पांचवा, ए क्या कर रही हो, फोन रख दो, ठीक है, क्लास चल रहा है, मदारी नहीं चल रहा है। पांचवा, ए मैग्नेट इज, सुना ध्यान से, ए मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर ए क्लोज कंडक्टर, ए मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर ए क्लोज कंडक्टर, करेंट, मैग्नेट इज सिचुएटेड, लो, मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर ए क्लोज कंडक्टर, चलो ले लिए नॉर्थ साउथ, मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर ए क्लोज कंडक्टर, करेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, करेंट आएगा इसमें तभी आएगा, अब सिचुएशन सुन लो, ओनली मैग्नेट इन मोशन, अच्छा, ओनली कंडक्टर इन मोशन, अच्छा, बोथ मैग्नेट एंड कंडक्टर इन मोशन, चीज आखिरी, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर, ये आपको स्पेशली हम लिखवाए हैं, क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन। मोशन में ऐसे होता है कि साथ साथ ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन दूरी उतने रहेगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा, तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो डी होगा, बहुत बढ़िया। तो रिलेटिव मोशन होगा तो करंट आएगा, रिलेटिव मोशन मालूम है ना, ई रेस्ट में तो ई मोशन में, ई मोशन में तो ई रेस्ट में, या दोनों मोशन में, लेकिन रफ्तार सेम नहीं रहना चाहिए, ये 10 के रफ्तार से तो 20 के रफ्तार से चेंज होते रहना चाहिए। खैर ये सारे सवाल थे। 18, दूसरा सवाल तो 15, 16, 22, ये सवाल 2015, 16, 22 पूछा गया है, और तीसरा सवाल आपका, तीसरा सवाल 22, 24, 24, यानी कि हमारा 22 में, और ये हमारा चौथा सवाल 24 में, और ये भी 24 में। तो ये कितना इजी पीजी सवाल है सब। चलो ये 5 सवाल खत्म। चलो आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन पहला, एकदम फटाफट बताने का, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको डिस्कस करो। तो डिस्कस जब भी बोले ना कि इसको डिस्कस करो, आपको यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए, ठीक है, पहले डिस्कस कर लिए कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको एक वर्ड जरूर याद रखना है कि लेंज लॉ के बारे में आपको ही बोलना है, जो भी सुनना, आवाज नहीं, पहले तो ऐसे क्वेश्चन में लिख देना लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ होता क्या है एक लाइन में लिख देना, स्टेटमेंट क्या है। लेंज लॉ ये कहता है कि कोई भी कॉइल में, हम शॉर्ट में लिखते हैं कि कोई भी कॉइल में अगर आप फ्लक्स बढ़ाते और घटाते हैं तो उसमें करंट आता है, उसमें ईएमएफ आता है, ठीक बात है, लेकिन करंट और ईएमएफ इस तरह से आता है कि वह ओपोज करता है, किसको ओपोज करता है? ओपोज द चेंज इन फ्लक्स, ओपोज द चेंज इन फ्लक्स। कोई भी कॉइल में अगर आप फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट और ईएमएफ आता है, लेकिन करंट और ईएमएफ इस तरह से आता है कि, इस तरह से आता है कि उस
चेंज इन फ्लक्स को रोकता है, यानी बढ़ता है तो बढ़ने नहीं घट देता है और घटता है तो घटने नहीं देता है। मैग्नेट आता है तो आने नहीं देता है और मैग्नेट जाता है तो जाने नहीं देता है। तो ये बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लास्ट में बोलेंगे कि अच्छा ठीक है लिख देना। उसके बाद बोलना ये सबसे बढ़िया एग्जांपल कि कोई भी कॉइल के पास अगर हम नॉर्थ पोल को लाते हैं तो सामने नॉर्थ पोल बन जाता है। तो हमको इसमें करंट बनाते रहने के लिए, इसमें करंट प्रोड्यूस करवाते रहने के लिए हमको मैग्नेट को आगे ले जाना जरूरी है। अब मैग्नेट आगे तो जा नहीं सकता है क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, तो हमको यहाँ पे अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमें अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा। ऐसे क्या रिपल्सन होगा ना, तो हमें अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा। यानी कौन एनर्जी बताओ जल्दी से, मैकेनिकल एनर्जी। कौन एनर्जी? और वही बदलेगा कौन एनर्जी में बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? देखो जनरेटर में भी यही होता है, आपको पेट्रोल डालना पड़ता है तब जनरेटर का कॉइल घूमता है, करंट देता है। अगर नहीं डालना पड़ता पेट्रोल, अगर लेंज लॉ सही नहीं होता तो जनरेटर खाली एक बार घुमा देते, वाह हो गया। अब कहियो जनरेटर बंदे नहीं होता, बिना पेट्रोल और डीजल के चलता। यानी कि आपको वहां केमिकल एनर्जी, पेट्रोल डालना पड़ रहा है जनरेटर घुमाने के लिए, तो कोई ना कोई एक एनर्जी देना पड़ेगा आपको लगातार करंट बनवाने के लिए। ठीक है, चलो तो इतना बात लिख दोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हमको आज पहली बार समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि उसके पास आंसर सीट होता है ना। क्या वो भाई हम ऐसे ही बना दिए, यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए कुछ। ठीक है, करंट का कोई भी डायरेक्शन होगा, हम कोई भी रूल लगा के हम नहीं बनाए, ऐसे ही बना दिए। ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरा, when magnet is moved towards suspended right, क्या ऐसा क्वेश्चन है? when a magnet move towards a suspended wire है, right loop as shown। अच्छा फिगर, evaluate the direction of induced current, state the law used by you for this observation। ये है, अच्छा कर रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन है। बताओ कौन सा पोल बनेगा यहाँ पे पहले, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, मैग्नेट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? कॉइल ही दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो ना, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स सस्पेंडेड बस राइट लूप एज सोन, सस्पेंडेड राइट वायर होगा मेरे ख्याल से, सस्पेंडेड वायर लूप जो लटका हुआ है, जो कि दिखाया हुआ है डायग्राम में इन फिगर। द इवेलुएट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इसमें करंट कैसा आएगा ये बताना, करंट कैसा आएगा ये बताना है। स्टेट द लॉ यूज्ड बाय यू टू दिस, तुमने किस लॉ का यूज करके ये बताया, इसमें करंट कैसा है क्लॉकवाइज। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, दूसरा है ना। देखो पहला बात है थ्री, साउथ पोल ला रहे हैं यहाँ पे, अभी तो आगे से दिखा नहीं सकता है, यहाँ से दिखाया है। ठीक है, आप ऐसे समझो, इस सवाल को बस ऐसे समझ लो, कॉइल है, साउथ पोल सामने से ला रहा है, दिखाया है इधर से, लेकिन इसका कहने का मतलब है ये आगे से ला रहा है। ठीक है, आगे से, साउथ पोल आगे से, तो बताओ क्या होगा, बताओ साउथ पोल आगे से लाएगा मतलब साउथ पोल आ रहा है इसके पास ऐसे। ठीक है, तो भाई ऐसे दिखा कैसे सकता है बोर्ड पे, तुम सोचने वाली बात है, इसलिए ऐसे दिखाया है। तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, कौन पोल बन जाएगा? साउथ पोल। और जब साउथ पोल बनेगा तो कौन सा साउथ पोल बनेगा तो कौन सा करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा जी बताओ, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? अगर साउथ बनेगा तब तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, आंसर है शायद एंटी क्लॉकवाइज। Loop becomes south pole near the magnet, so the direction of current will be anti-clockwise। साउथ पोल आएगा तो भाई साउथ पोल ही बनेगा, अगर हम इधर से ले कैसे भी सही होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, और तो इसका आंसर होगा क्या?
अब मे भी दो सिचुएशन हो सकता है या तो सुनो ध्यान से, या तो हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो गलत लॉजिक लगा रहे हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज तो ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन में बोला कि ला रहे हैं तो हम तो यही मानेंगे कि भाई सामने से ला रहा है साउथ पोल तो साउथ पोल बनेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज बनेगा। और हमने किस लॉ का यूज किया यहाँ पे, लेंज लॉ का यूज किया है, लेंज लॉ का, क्योंकि साउथ पोल आ रहा है यहाँ पे साउथ पोल बना, साउथ पोल बनेगा तो करंट क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट के वो क्वेश्चन है 5 गो है। तीसरा देखो, डिराइव डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो ऐसे बना दोगे। देखो पहला जो सवाल यहाँ पे हम डिस्कस किए ना वो था 19 और 23 और ये 18 में, ये सवाल हमारा 19 और 23 में और ये सवाल हमारा 18 में। ठीक है, 18 में। और तीसरा, हाँ तीसरा सवाल देखो, तीसरा ये है कि डिराइव द डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट और डायमेंशन फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसका एसआई यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर और क्या हो गया वेबर, ये लिख सकते हैं। अब देखो भाई तुमको हम बार बार बोलते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि दम आंसर मेरा छोटा है जब, ठीक है, और 2 मार्क्स में है तो थोड़ा सा तुम अपना लैंग्वेज में करो, क्या यूनिट और डायमेंशन लिखना है तो यूनिट एंड डायमेंशन में तुम इसको पहले लैंग्वेज में लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, क्योंकि तुम जान रहे हो ऐसे लिखोगे तो 2 लाइन में हो जाएगा, तो 3-4 लाइन जाए इसके लिए तुम्हें कुछ लैंग्वेज यूज कर दो। ठीक है, लेकिन ऐसे गलत नहीं, तुम्हारा दिमाग अगर चल रहा है कि नहीं ऐसे बताए थे कर लेना चाहिए थोड़ा सा तो चलेगा। ठीक है, अगर टाइम कम है तो ऐसे चलो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम है तो कोई जाए सब नहीं चलता। अब डायमेंशन इसका निकाल लेंगे कैसे बताओ, फाई का क्या निकालना है डायमेंशन, तो फिर से लिखना कि यहाँ पे हमें बी का डायमेंशन लिखना होगा और किसका डायमेंशन ए का, बी का क्या डायमेंशन होता है, तो हमें जब भी बी के डायमेंशन में हम फंसते हैं हम आते हैं फॉर्मूला पे F बराबर आई बी एल, और यहाँ से बी का फॉर्मूला निकालते हैं F बाई आई इंटू एल। अब बी का डायमेंशन फोर्स का हमें पता रहता है हमेशा MLT-2, आई का होता है A, आई ही लिख लेते हैं, और एल का होता है एल, एल से एल कट गया एम आई माइनस 1 T-2। ठीक है, अब उसको यहाँ भर देंगे एम आई माइनस 1 T-2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर T-2 आई माइनस 1। ये हो गया 2016 का सवाल। चौथा, राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ हम बोल दे रहे हैं स्टेटमेंट, लेंज लॉ यही है कि when magnetic flux change linked with coil then EMF and current is induced in the coil, ये तो फैराडे सेकंड लॉ था इतना था। ठीक है, EMF and current induced in coil, अब इसके बाद बोलना है such that EMF and current induced in coil such that it oppose the cause which producing it, ये लाइन का यूज करना है। ठीक है, ये लाइन हम लिख देते हैं, पहले आप फैराडे का सेकंड लॉ लिख दो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने घटाने से फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा और इसके वजह से ईएमएफ और करंट आएगा, ईएमएफ और करंट आएगा, और ईएमएफ और करंट इस तरह से आएगा कि विच ओपोज, ये लाइन याद रहना चाहिए, विच ओपोज द कॉज, जो रोकता है, विच प्रोड्यूसिंग इट। अच्छा आपसे एक हम ट्रू फॉल्स सवाल पूछ रहे हैं, एक ट्रू फॉल्स सवाल है कि ईएमएफ और करंट जब आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ओपोज करता है, ट्रू की फॉल्स। जब कोई भी कॉइल में जब ईएमएफ और इंड्यूस आता है, जब ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है, पैदा होता है, तो जो पैदा हुआ करंट और ईएमएफ वो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के अगेंस्ट जाता है। बोलो ओपोज मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे हम यही लाइन लिखते हैं, सुनो ध्यान से हम क्या बोलते हैं कि ईएमएफ और करंट इस तरह से आता है विच ओपोज द कॉज विच प्रोड्यूसिंग इट, इसका मतलब ये हो गया कि
क्या ओपोज करता है? ओपोज द, ओके, तो कोई पूछे कि सर क्या ओपोज करता है, तो ओपोज द चेंज इन फ्लक्स, ओपोज द चेंज इन फ्लक्स। और यहाँ पे हम स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, कारण कि करेंट और ईएमएफ जो आता है ना, वो फ्लक्स को नहीं रोकता है, फ्लक्स में चेंज होने से रोकता है, कि बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देता है, और घटता है तो, अगर आ रहा है फ्लक्स 10 मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बस आने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 से 12 15 होना चाहेगा तब प्रॉब्लम है, 10 से 8 7 6 होना चाहेगा तब प्रॉब्लम है। तो ये बहुत लोग कंफ्यूज रहता है कि जो करेंट और ईएमएफ जो होता है वो चेंज इन फ्लक्स के खिलाफ काम करता है, फ्लक्स को चेंज होने से रोकता है, ना कि फ्लक्स। फ्लक्स से दिक्कत नहीं है, किससे दिक्कत है? चेंज इन फ्लक्स है। बात में आया? तो लेंज लॉ ने, फैराडे का सेकंड लॉ में यही बात था, लेंज लॉ में भी हम यही बात आपको बता रहे हैं। फैराडे का सेकंड लॉ और उसको करेक्ट करने के लिए आया था लेंज लॉ, ठीक है। आप लेंज लॉ के बारे में आराम से बता सकते हैं। लास्ट जो है 5वां क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट डाउन द डेफिनेशन एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ, ये तो ऐसे ही बता दोगे जी, ये 13 और 16। आप एक बात नोटिस करना कि लेंज लॉ देखो कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब इस चैप्टर में बहुत बार पूछा गया, यानी कि लेंज लॉ एक एग्जामिनर के नजर में रहता है सवाल, ठीक है। तब क्वेश्चन बैंक बनाते बनाते यही फायदा होता है कि आप कुछ डिकोड कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, न्यूमेरिकल एगो आया मात्र अभी तक किस फ्लक्स से, वो हुआ ऐसा न्यूमेरिकल। आगे देखते हैं, राइट डाउन द डेफिनेशन एंड ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जल्दी से बताओ तो, फ्लक्स का डिफाइन, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, ठीक है। ऐसे और कैसे डिफाइन करते हैं फ्लक्स को? फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। इट इज दिस फॉर्मूला जो बन जाता है बी ए कॉस थीटा। बाकी यूनिट वगैरह अपने से लगा लोगे ना। आखिरी 2 4 क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? चलो, आप लोग ये सब इसको मिटाते हैं। चलो, आवाज नहीं, ध्यान देना। क्या हुआ? तो क्या कर, बोलना चाहिए ना, अब हमको थोड़ी पता है। हाँ, चलो देखो ध्यान से। आगे है मात्र 6 गो एमसीक्यू, 3 गो शॉर्ट बस। लॉन्ग तो, अच्छा लॉन्ग इसमें एक भी नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे लॉन्ग एक भी हमें देखने के लिए नहीं मिला, टॉपिक 1 से। टॉपिक 1 मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वाले टॉपिक से, लॉन्ग सवाल एक भी नहीं। चलो, 1 हेनरी इज इक्वल टू कितना मिली हेनरी? टॉपिक 2, टॉपिक 2 में 1 हेनरी इज इक्वल टू 10 के पावर 3 मिली हेनरी, ठीक है। हाँ, तो दूसरा का हो जाएगा हमारा 1 हेनरी इज इक्वल टू कितना है दूसरा का? ए, हाँ, 10 के पावर 3। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, सेल्फ इंडक्शन का ऐसा यूनिट हेनरी। सेल्फ इंडक्शन का ऐसा यूनिट क्या होगा? हेनरी। जो एल है, एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी। तीसरा, ये तो न्यूमेरिकल क्लास में बनवाए थे, व्हेन करंट इन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, ये बनवाए थे क्लास में ना। 5 एम्पियर से 2 एम्पियर करंट जो है, कोई कॉइल में करंट चेंज हो रहा है। I1 है 5 एम्पियर और I2 है कितना एम्पियर? यही था, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, कितना सेकंड में? 0.2 सेकंड में। अब वोल्टेज आया 50 वोल्ट, 0.2 है,
50 वोल्ट, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ईएमएफ 50 वोल्ट, सेल्फ इंडक्शन। तो फॉर्मूला लगा देंगे ना वो वाला। एक तो फॉर्मूला होता था फाई बराबर एल आई, ए तो फिर हम बाद में इसको रिलेट किए थे ईएमएफ से, तो क्या आया था एल डी फाई बाई डी टी, एल इंटू डी माइनस में था एल डी फाई बाई डी टी, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ डी आई बाई डी टी था, हाँ एल डी आई बाई डी टी। यहां से ये फॉर्मूला कैसे आया था भाई, एक स्टेप खाली छोड़े आ जाएगा। खैर ये फॉर्मूला, अब इसके बाद ये तो इंस्टेंटेनियस लिखने का तरीका था, अगर आई का इक्वेशन दिया हुआ होता तब, नहीं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वाला लिख लेते हैं, एवरेज वाला ए फॉर्मूला, ई एवरेज बराबर माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी माइनस एल, एल का वैल्यू निकालना है, ईएमएफ कितना दिया हुआ है 50 माइनस एल और 5 बाद वाला I2 माइनस I1, तो फाइनल हो गया 2, इनिशियल हो गया 5 और नीचे हो गया 0.1, तो 50 माइनस एल कितना हो गया -3 ना, चलो तो 50 गुने 0.1 डिवाइडेड बाई 3 बराबर एल, कितना आंसर आया था 1.67 आंसर, ठीक है। चौथा, पहला सवाल था 21 का, दूसरा 15, 16, 22, 15, 16, 24, क्या ही सवाल है भाई। तीसरा 23, चौथा सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए चोक क्वाइल, कोई भी क्वाइल है जिसका सेल्फ इंडक्शन एल का वैल्यू 5 हेनरी, एल का वैल्यू जो है 5 हेनरी, ये भी बनवाया हुआ है क्लास में, एल का वैल्यू 5 हेनरी, करेंट थ्रू इट इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, करेंट जो है यानी कि डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी दिया हुआ है 2 एम्पियर पर सेकेंड, 2 एम्पियर पर सेकेंड ना, हाँ 2 एम्पियर पर सेकेंड, सेल्फ इंडक्शन EMF in the coil will be self induced EMF, EMF कितना आएगा induced EMF -10, हाँ बहुत बढ़िया, वही फॉर्मूला E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, EMF निकालना था माइनस एल का वैल्यू 5, डी आई बाई डी टी दिया हुआ है चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो -10 वोल्ट, ऑप्शन में +10 भी है लेकिन आपको टिक करना है -10। चौथा ये भी सवाल है आपका 2023 का, 2023 का, बारिश छूट गया, छूट गया, देखो छूट गया, अच्छा रुक गया थोड़ा सा, बस पांचवा है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन क्वाइल, इंडक्शन जो क्वाइल होता है, देखो इंडक्शन क्वाइल हमारा कौन सा क्वाइल होता है, एक तो होता है कि सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन वाला, कैसा वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं उसमें, जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें कैसा वोल्टेज आता है ये पूछ रहा है, हाई करेंट हाई वोल्टेज, लो करेंट लो वोल्टेज, तो पहला बात यह आएगा कि करेंट और वोल्टेज तो दोनों आता है, दोनों आता है भाई, लेकिन ऑप्शन में तो एक सेलेक्ट करना है, तो पहले वोल्टेज आएगा तब ना करंट आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हाई वोल्टेज ही होगा, इंडक्शन कॉइल में हम लोग ज्यादा वोल्टेज को इंड्यूस कर पाते हैं, तो कोई भी इंडक्शन कॉइल हो उसमें हम लोग हाई वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, हाई वोल्टेज। ऐसे सवाल ऐसे पूछना नहीं चाहिए, ठीक है, कि जहां पे मतलब बहुत सारा पॉसिबिलिटी बने, ठीक है, क्या वही ना बोल रहे हैं, करंट नहीं होगा, तो खैर यहाँ पे हमें यही करना होगा। आगे सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, ये तो बताया हुआ है, सोलेनॉइड के लिए कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब कोई कॉइल है, इसका एल का वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगा, आपको बताए थे पहले, याद करो, डायमेंशन पे और क्या चीज पे, मटेरियल पे, शेप एंड डायमेंशन और मटेरियल। क्या है, छठा है हमारा, छठा का बताना, सुनना ध्यान से, कि करेंट फ्लोइंग थ्रू द मीडियम,
करंट फ्लोइंग थ्रू द मीडियम। अच्छा, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, इस सोलेनोइड के लिए पूछ रहा है, समझ में आए बात, सोलेनोइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरा द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, आखिरी बोथ बी एंड सी। तो सी तो 100% होगा लेंथ ऑफ सोलेनोइड पे। अच्छा, अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा तो फ्लक्स भी ज्यादा बनेगा। इसमें आपको ऐसे समझ लो, ऐसे बस सिंपल ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे ऐसे दो को समझ लेना, ऐसे सेम है। लेकिन इसमें अगर टर्न ज्यादा है, टर्न 3 गो टर्न है, तो अगर मान लो कि 3 गो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, एकरो में 3 गो जा रहा है, ठीक है, एकरा में 3 गो टर्न, एकरो में 3 गो टर्न, करंट बराबर लेते हैं, करंट मान लो 10 एम्पियर का, एकरो में करंट 10 एम्पियर का, तो तुमको पता है ना एल का वैल्यू क्या था, फाई बाई आई। अरे फाई बाई आई से निकालते थे, तो फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना, एगो से 3 फ्लक्स, तो एकरा में 3 गो टर्न है, तो के गो फ्लक्स हो गया, 9 एकरा में के गो हो गया बताओ, एकरा में 3/10, तो ये बड़ा है, 9/10 बड़ा है। करंट 1 एम्पियर लो ना, छोड़ो ना, 9/1 और 3/1, तो यानी नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन और मटेरियल तो है ही है, साथ में नंबर, अगर सोलेनोइड की बात करें तो हम उसमें क्या देखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये हमारा हो गया। तुम बता दो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तुम दीपक फटाफट। हमारा एक सवाल है, एक कौन सा था देख लेते हैं, ये था हमारा 2025 का सवाल है। देखो लास्ट ईयर हमसे ये पूछा गया, ठीक है, लास्ट ईयर इस चैप्टर से 1 नंबर 25 में ये सवाल हो गया। दीपक बता दो जल्दी जल्दी, 3 को मात्र सवाल है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन, बताओ जल्दी से। क्या, हाँ, कोएक्सियली, और उसके बाद भाई एक में प्राइमरी क्वाइल, देखो भाई आपको याद होगा कि 2 गो क्वाइल लेते हैं, प्राइमरी क्वाइल, एकर अंदर क्या लेते हैं, सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल में अगर करंट को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो इस वाले में फ्लक्स बढ़ता घटता है, और इसके वजह से बल्ब जलता है। बल्ब जलता है मतलब करंट और ईएमएफ आता है। व्हेन करंट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइमरी कॉइल, देन ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलो बैठ जाओ, तुम बताओगे, तुम व्हाट इज एडी करंट, गिव इट्स टू यूजेस। एडी करंट क्या होता है, इसका 2 यूज बताओ। ये सवाल रुक जाओ, 2020 का था। तुम बताओ ईडी करंट क्या होता है, बोलो जल्दी से। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोलना है, चेंजिंग बोलना जरूरी है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी होता है, देखो जैसे कि देखो 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, 30 टेस्ला, 40 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, और यहाँ पे हमें पीस ऑफ मेटल रख दिए, खाली रख दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो उतने, यहाँ 10 का 10 है, 20 का 20 है, 30 का 30 है। चेंजिंग यहाँ 10 है, 10, 11, 12 होते रहना चाहिए, ये बोलना जरूरी है। नॉन, हाँ बोलो, अब बोलो फिर से। हाँ, होल वॉल्यूम, और नोन एज एडी करंट, और ये साइक्लिक फॉर्म में इंड्यूस होता है। जब कोई थिक कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा हो घट रहा हो, तो पूरे होल वॉल्यूम में करंट आता है, इसी को एडी करंट कहते हैं। तीसरा बता पाओगे, चलो तुम ही से, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए आइडियल सोलेनोइड। एक सोलेनोइड है, इसका एल का वैल्यू निकालना है, एल का वैल्यू, तो ये तो निकाल सकते हो, बैठ जाओ। फाई बराबर क्या होता है, एल आई, एल का वैल्यू क्या बोलो, 5/I। याद होगा हमने क्या किया था, पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था अंदर कितना बड़ा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ऐसे निकाला था, याद होगा। और उसके बाद म्यू नॉट एन के जगह पे N/L लिखा था, आई। अब इसके बाद हमने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स बराबर होता है बी ए, तब बी के जगह पे भरा था म्यू नॉट N/L इंटू आई। ये कितने टर्न के लिए था, 1 टर्न के लिए। अब ए हाँ एरिया, एन टर्न के लिए म्यू नॉट N/L इंटू आई इंटू ए इंटू एन, एन। तो फ्लक्स इस तरीके से दिखा था हमारा, म्यू नॉट एन स्क्वायर
आई इंटू ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। फ्लक्स से आया था टोटल फ्लक्स। अब हमें लास्ट में हम बोले फाई बराबर होता है एल बराबर फाई बाई आई, एल बराबर फाई बाई आई, फाई का वाला वैल्यू भर दिए थे म्यू नॉट एन स्क्वायर आई। अब देखो समझाने में हमको कितना टाइम लगा था उसमें, ठीक है। ए और इसके बाद आई, आई से आई खत्म, आंसर हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। देखो तो यही था म्यू नॉट एन, घर ही चल गया तुम्हारा। अच्छा अच्छा एक सेकेंड, मतलब देखो ले ले दे ले यहू कट गया था। और इसको लिखे थे शायद उसके टर्म में, स्मॉल एन के टर्म में, म्यू नॉट एन को एन एल ना, आज गलती नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है। एन एल दो बार लिखाएगा, ए डिवाइडेड बाई एल, एल से एल कट गया, एल से एल कट गया तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। हाँ लॉन्ग तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि लॉन्ग खाली आपको बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन कर दोगे। एक ही कॉइल में करंट बढ़ाने घटाने से ईएमएफ आता है सेल्फ इंडक्शन, अब दो कॉइल का खेलो तो म्यूचुअल इंडक्शन। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, लास्ट क्लास कल के क्लास का, फॉर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, कोएक्सियल सोलेनॉइड वाला कल के क्लास वाला, पीछे वीडियोस भी बना हुआ है आगे। डिफाइन एडी करंट, आज का टॉपिक पूरा एडी करंट जो पढ़े, हाउ दे आर प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होता है सब बताएं, इन व्हाट सेंस दे आर फॉर्म्ड, और यह कैसे बनता है, मतलब ये हमें कब जरूरत नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में जरूरत नहीं होता है, क्यों जरूरत नहीं होता है, सब एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ लेना ये हो जाएगा। तो 2025 और 16 में पूछा गया है कोएक्सियल सोलेनॉइड वाला, एडी करंट पूछा गया 2011 में। और आखिरी क्वेश्चन सुन लो, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, एल को डिफाइन करना है, एल को डिफाइन करने आता है ना, एल इज द रेशियो ऑफ फाई एंड आई, और एल को एक और तरह से ई बराबर एल डी आई बाई, एल इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज इन करेंट, ठीक है। इसको इन्हें लाएंगे तो डिफाइन कर देना, निकालना क्या है सुनो ध्यान से, इसका ऐसा यूनिट लिखो, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ एंटर लेंथ एल आर, फिर से यही वाला निकालना। हो गया हमारा 2024 में पूछा था, तो ये चैप्टर हमारा भोज खत्म कर दिए इसका आज। चलो क्वेश्चन बैंक भी हो गया, ठीक है। आपको वो अलग से बनाना है तो बना लेना थोड़ा प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसी करंट स्टार्ट है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, कल क्लास है, जो वीडियो देख रहा है सुन लो, कल क्लास है, ठीक है, कल क्लास है। हाँ